क्लास 10 फिजिक्स एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की। और आज हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, हाउ डज थर्मल एक्सपेंशन डिफर बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस? प्रोवाइड एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट दीज डिफरेंसेस। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में एक्सपेंशन डिफरेंट क्यों होती है, उसको डिस्कस करें और एग्जांपल से। कहता थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली है क्या? वो है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस एज इट्स टेम्परेचर राइजेस। जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके वॉल्यूम में, उसके लेंथ में इंक्रीज आता है। इट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। प्राइमरी डिफरेंस लाइज इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो बेसिक डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की थर्मल एक्सपेंशन में, वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम देखते हैं, सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स की एक्सपेंशन लीस्ट होती है बिकॉज पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। एक्सपेंशन इज यूजुअली लीनियर और वॉल्यूमेट्रिकल। एक्सपेंशन इन मेटल, ब्रिजेस एंड रेलवे इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू देयर स्ट्रक्चर। तो आप देखते हैं कि जो रेलवे ट्रैक है और जो आपके पास मेटल ब्रिज है, उसका जो आपका स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मैसिव स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें जो चेंज आता है वो बहुत स्मॉल होता है क्योंकि सॉलिड्स में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। तो जी आपके पास सेकंड जो है वो लिक्विड्स में है। कहता है लिक्विड एक्सपैंड मोर देन सॉलिड्स बिकॉज देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकर, अलाउइंग पार्टिकल्स मोर फ्रीडम टू मूव। ठीक है जी। इसके बाद है मरकरी की बात करते हैं थर्मोमीटर में। इन अ मरकरी थर्मोमीटर, मरकरी जो कि लिक्विड है एक्सपैंड्स मोर देन द ग्लास ट्यूब। सॉलिड, ग्लास की ट्यूब है वो सॉलिड है और जो लिक्विड है वो मरकरी है। तो जब आप थर्मोमीटर को किसी हॉट बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ग्लास ट्यूब भी एक्सपेंड करती है और आपका लिक्विड भी एक्सपेंड करता है, लेकिन लिक्विड जो मरकरी है वो ज्यादा एक्सपेंड करता है देन ग्लास ट्यूब के। होल्डिंग इट विच इज हाउ वी मेजर टेम्परेचर। इस तरह हम आसानी के साथ टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं क्योंकि ग्लास ट्यूब की एक्सपेंशन कम है और लिक्विड की एक्सपेंशन ज्यादा है। नंबर थर्ड पे है, कहता है गैसेस एक्सपेंड द मोस्ट। गैसेस में एक्सपेंशन सबसे ज्यादा होती है सिंस देयर आर नेग्लिजिबल फोर्सेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स। स्मॉल टेम्परेचर चेंज कॉज अ लार्ज इंक्रीज इन वॉल्यूम। और फिर एग्जांपल में कहता है अगर गैस एक नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में है तो इंक्रीज टेम्परेचर जो होगा वो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और जब वो फ्लेक्सिबल कंटेनर में होगा तो फिर उससे जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर आगे आपके पास 10.2 है, तो 10.2 क्वेश्चन नंबर में कहता है consequences ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करें। राइट सम प्रैक्टिकल consequences ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन एवरीडे लाइफ such as construction materials or household appliances such as। तो अभी आपके पास ये जो है क्वेश्चन नंबर 10.2 बुक से आप पेज नंबर 6 पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास consequences ऑफ थर्मल एक्सपेंशन गिवन है। तो ये 7 consequences गिवन है, इसमें से आप कोई जो है वो 5 कर लें ताकि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो कहता है ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिटेल से डिस्कस किया है इसको, थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस को, तो आप वहां से इसको पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10.3 में कहता है व्हाट इज लेटेंट हीट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन फेज ट्रांजिशंस लाइक मेल्टिंग एंड वेपोराइजेशन। तो ये लेटेंट हीट का टॉपिक पूरा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले लेटेंट हीट की डेफिनेशन आ गई। वो हीट जो बॉडी की स्टेट को चेंज करती है, उसके टेम्परेचर को चेंज किए बगैर। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हीट बॉन्ड्स को ब्रेक करने में काम आती है, उनके टेम्परेचर को बढ़ाने में काम नहीं आती। बॉन्ड बिटवीन पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग देयर मूवमेंट। नेक्स्ट है जी इन मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या है, heat energy required to increase 1 kg of to change 1 kg of solid into liquid at its melting point without changing its temperature is known as latent heat of fusion। और इसका फॉर्मूला है Q equals to MLF। और आगे इसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दिस हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द strong bonds between solid particles allowing them to move more freely as liquids। ये आपके पास इसकी इंपॉर्टेंस आ गई।
नेक्स्ट है जी आपके पास वेपराइजेशन में, तो कहता है हीट एनर्जी, लेटेंट हीट जो है वो 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करती है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू mLV और ये है जी इसकी इंपॉर्टेंस। तो कहता है ये वाली हीट जो है ये किस काम आती है, ये हीट लिक्विड को गैस में चेंज करने में काम आती है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाती। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10.3। क्वेश्चन नंबर 10.4 स्टार्ट करते हैं। तो कहता है व्हाई डू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस एक्सपैंड व्हेन हीटेड, गिव एग्जांपल्स। बेसिकली आपसे वो सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में थर्मल एक्सपेंशन की रीजन को पूछ रहा है। तो वो रीजंस आपको मैंने जब टॉपिक पढ़ा था मार्क भी करवाई थी, दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर। तो सॉलिड्स में एटम्स आर टाइटली पैक्ड इन अ रेगुलर पैटर्न। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हर एटम एक दूसरे को हार्ड फोर्स के साथ पुश करता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन में इजाफा होता है। सिंस देयर इज नो रूम टू मूव इनवर्ड, द स्ट्रक्चर एक्सपैंड आउटवर्ड इंस्टेड। क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक होने की वजह से मॉलिक्यूल्स के पास इनवर्ड मूव करने की स्पेस नहीं है, इस वजह से वो आउटवर्ड मूव करते हैं और जो है स्ट्रक्चर एक्सपैंड कर जाता है। एग्जाम्पल में कहता है फॉर एग्जाम्पल इन समर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन वायर्स सैग। और दूसरे नंबर पे है व्हेन अ मेटल लीड इज स्ट्रक ऑन अ जार, ग्लास जार, रनिंग वार्म वाटर ओवर इट मेक्स द लीड एक्सपेंड स्लाइटली मेकिंग इट इजियर टू ओपन। लाइक अगर आपके पास जो जैम जार है उसका कैप ओपन नहीं हो रहा तो आप उसके ऊपर हॉट वाटर को रन करते हैं, हॉट वाटर पोर करते हैं, तो वो हॉट वाटर डालने की वजह से क्या होता है वो लिटिल एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से उसको ओपन करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड्स में, कहता है जब आप एक लिक्विड को हीट करते हैं इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द हीट एनर्जी मेक्स द लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर causing them to spread apart and take up more space। एग्जाम्पल में कहता है जब आप एक लिक्विड को फ्लास्क में गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। एक्सपेरिमेंट पढ़ा था आपने, बस उसको यहाँ पे हल्का सा डिस्कस कर लिया। एग्जाम्पल गैसेस में कहता है व्हेन अ गैस इज हीटेड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस as the temperature of gas increase the kinetic energy of its particle increase। जब गैस को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा फास्ट मूव करने लग जाते हैं और कोलाइड करते हैं। कोलिजन के दौरान वो कंटेनर की वॉल्स को हिट करते हैं और इस तरह गैसेस एक्सपेंड कर जाती हैं। और अगर गैसेस की एक्सपेंशन वही बात के अगर नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में होगी तो वो प्रेशर को इंक्रीज करेगी, और अगर फ्लेक्सिबल कंटेनर में होगी तो फिर उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और एग्जाम्पल में कहता है आप हॉट एयर की बलून, हॉट एयर बलून की एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। इन अ हॉट एयर बलून द एयर इनसाइड इज हीटेड causes it to causes the air inside is sorry causing the word mention गलत हो गया, causing it to expand। गैस एक्सपेंड करेगी जिसकी वजह से वो गैस लाइट हो जाती है, और लाइटर गैस जो है वो हल्की होने की वजह से वो बलून आपका अपवर्ड मूव करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि आउटर एयर जो है वो तो वैसे ही टेम्परेचर पे है, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो बाहर की एयर कूलर है, अंदर की एयर जो है वो हॉट होने की वजह से लाइट हो गई है, तो इस वजह से बलून जो है वो राइज अप हो जाएगा। बलून राइज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एयर इनसाइड द बलून। then जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10.5 है, लास्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में कहता है इफ वी हैव एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन अ वाइड शैलो डिश इन अ टॉल नैरो कंटेनर। एक आपके पास फ्लास्क है और एक आपके पास डिश है, दोनों में अमाउंट ऑफ वाटर सेम है। तो शैलो डिश का पानी जो है वो जल्दी एवेपोरेट क्यों करता है, और नैरो जो है आपके पास कंटेनर उसका पानी लेट एवेपोरेट क्यों करता है? रीजन बताएं, साइंटिफिक रीजन दें। तो कहता है वी हैव इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऑफ सेम एट सेम टेम्परेचर द वाटर इन वाइट डिश will evaporate faster due to large surface area। Evaporation is a surface phenomena. It occurs when molecule at surface gains enough energy to escape into air। A white dish provide much larger surface area exposed to air at any given temperature। ये जो आपके पास डिश है उसमें पानी का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो वहां पर सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसी वक्त एट अ टाइम एवेपोरेट करेंगे और मॉलिक्यूल्स ज्यादा एवेपोरेट करेंगे। और जो आपके पास डिश कंटेनर नैरो कंटेनर है,
नैरो टॉल कंटेनर है उसमें से पानी की सरफेस एरिया कम होने की वजह से सिर्फ चंद मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो पाएंगे। ये रीज़न है कि जी इवेपोरेशन फास्ट होती है वाइट डिश में देन इन अ नैरो टॉल कंटेनर। ये जी आपके पास थे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के तमाम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे।